जय हिंद दोस्तों, अररिया हब में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग ने 2020 का प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे क्लास 10 का। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का आगे का ऑब्जेक्टिव को मतलब जो पिछले बार आया हुआ था उसको देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्विच लगाए जाते हैं तो कैसे तार में लगाए जाते हैं, ठंडे या गर्म या किस तार में लगाए जाते हैं। तो 25 का बी हो जाएगा कि ये गर्म तार में लगाए जाते हैं। किस में लगाए जाते हैं? गर्म तार में लगाए जाते हैं। निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो नहीं है बोल रहा है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो नवीकरणीय होगा, तो वो हो जाएगा क्या? बायोगैस। तो ये अनवीकरणीय स्रोत का ऊर्जा नहीं है। बाकी जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जैसे प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोल, ये सब क्या है? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? वृक्क जो है किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पर्शक। अगला क्वेश्चन है किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? 29 का हो जाएगा आपका सी, इसे रासायनिक दूत कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? द ओरिजिन नामक पुस्तक किसने? चार्ल्स डार्विन ने लिखा था, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन ने लिखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? देखिए, प्रकाश की चाल अगर बोलेगी ना सबसे अधिक होती है निर्वात में। कितना होती है? 3 × 10⁸ होती है। क्या होती है? 10⁸, ठीक है, निर्वात में। और सबसे कम कहाँ पर होगी? वो कांच में। और निर्वात में कौन है जो कि ट्रैवल कर ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता? तो ध्वनि जो है यानी साउंड निर्वात में नहीं चलता, ठीक है, क्योंकि साउंड को क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। अगला क्वेश्चन है विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। 33 का हो जाएगा ए, ये क्या करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन लेंस का क्षमता का मात्रक है? तो लेंस का जो क्षमता होता है ना उसका ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक है, ठीक। और लेंस की क्षमता डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? पिछले वीडियो में हम बताए थे कि विचलन क्वेश्चन है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो विचलन अगर न्यूनतम बोले तो लाल का न्यूनतम होगा, ठीक है, और बैगनी का विचलन अधिक होगा। और तरंगदैर्घ्य बोलेगा तो लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक और बैगनी का तरंगदैर्घ्य कम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी में हमेशा दिष्ट धारा यानी कि डीसी प्राप्त होती है। याद रखिएगा, डीसी। बैटरी हमेशा डायरेक्ट करंट देता है यानी डीसी, डिष्ट धारा। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण 2H2 + O2 2H2O में एक है, यानी कि ये जो है 2 से 1 मिला है, 2 से मिल करके 1 बना है, ये कैसा अभिक्रिया है? तो ऑफिस लग रहा है कि 2 से 1 मिला है यानी संयोजन हुआ है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है, C6H12O6। और ये C6H6 किसका होता है? ये बेंजीन का होता है। किसका होता है? बेंजीन का होता है। किसका? बेंजीन। याद रखिएगा, ये किसका होता है? बेंजीन का होता है, ठीक। C6H6 बेंजीन का होता है। अगला क्वेश्चन है सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है? बोले थे कि 30-40 तक कम से कम आप परमाणु संख्या याद करके रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है। तो सोडियम का 11 होता है। और सोडियम का सिंबल क्या होता है? तो सिंबल हो जाता है सोडियम का Na। क्या होता है? Na, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अमीबा में अधिकांश जो होता है ना अंतर्ग्रहण होता है। क्या होता है? अंतर्ग्रहण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। तो आवर्त सारणी का है ना, हम एक दिन प्रॉपर खाली आवर्त सारणी से रिलेटेड एक क्लास लाएंगे जिसमें हम पूरा आवर्त सारणी को अच्छा से समझा देंगे। देखिए, आवर्त सारणी का पहला जो सदस्य होता है उसको क्षार धातु कहते हैं। क्या कहते हैं?
क्षार धातु कहते हैं। दूसरा को है तो क्या कहते हैं, क्षार मृदा धातु कहते हैं। इसी तरह से जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप कितने होते हैं, तो ग्रुप यानी कि ग्रुप होते हैं आपका वर्ग 18, ठीक। और आवर्त कितने होते हैं उसमें पीरियड टेबल में, तो आवर्त आपका 7 होते हैं, याद रखिएगा आवर्त, ठीक है, पीरियड जिसको कहते हैं। हम आवर्त सारणी का पूरा प्रॉपर वीडियो 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेके आएंगे एकदम एक वीडियो में, सिर्फ पीरियडिक टेबल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है, देखिए वायु प्राकृतिक संसाधन है, जल प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जीवधारी ये जीव द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, वो क्या है, प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वो मानव निर्मित संसाधन है, मानव बनाता है ना जीव वाला सामान। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, हमेशा याद रखना ये क्वेश्चन आते रहता है, पिछले वीडियो में हम बढ़िया से इसको समझाए थे, देख लीजिएगा वो। 43 का हो जाएगा 2, प्रकाश के 2 नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अगला क्वेश्चन है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः एंगस्ट्रम में ये किया जाता है, ठीक है, तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में डिनोट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है, तो सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत होता है सूर्य, यानी कि वहाँ से प्रकाश का रोशनी लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तो श्वास रंध्र जो है तिलचट्टे में 10 पाए जाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होगी, हरे पौधे में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होंगे, हरे पौधे में। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, तो ये सुक्रोज के रूप में होता है, किसके रूप में। अब यहाँ एक वर्ड आया है कि फ्लोएम, प्लांट में 2 संयोजी उत्तक जो होते हैं, जिस एक फ्लोएम होता है एक जाइलम होता है। जो जाइलम है, देखिए फ्लोएम जो है ना पौधे का फूड को, यानी कि जो खाना बनता है उसको इधर से उधर ले आने का काम करता है, लेकिन जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम वो क्या करता है, देखिए फ्लोएम तो क्या करता है आपका जो फूड है इधर से उधर ले आएगा, जाइलम क्या करता है, जल को ट्रांसफॉर्म करने का काम करता है जाइलम, ठीक है, याद रखिएगा। जो जाइलम होता है वो प्लांट का जल को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाता है, जो फ्लोएम होता है वो फूड को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। आशा करते हैं दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।